देखिए, प्रतिशत का एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, कंफ्यूजन करने वाला। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब गलत आंसर करते हैं। है क्या क्वेश्चन? अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें और फिर उसमें 20% की वापस कमी कर दें, तो हमारी जो मूल संख्या है उसमें वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोले 4% कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगा, बोले कोई चेंज नहीं होगा। 4% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगी। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं? बोले 20% बढ़ाया, 20% कम कर दिया, कुछ भी अंतर नहीं आया, सारे आंसर टिक करके आते हैं अपरिवर्तित। ये हो गया गलत। भाई देखिए कैसे, मान लो हमारी जो संख्या है, मूल संख्या नहीं, यानी हमारी जो मेन संख्या है, मान लो वो संख्या कितनी है? 100। तो मुझे बताओ पहली बार में हम क्या कर रहे हैं? पहली बार में हमने 20% की वृद्धि की है, यानी प्लस 20 किया, तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 120। ध्यान रखें, अब हमारी संख्या 120 हो गई है। अब अगर हमारी संख्या 120 है और इसमें ये प्रतिशत में ध्यान रखना, 100 का 20 ही होता है, इसलिए 120 हुआ है। 120 में 20% की कमी है, 20% की कमी है। अब 120 का 20% निकलेगा। अब 120 का 20%, 120 इंटू 20 बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 12 दूनी 24 की क्या हो गई? कमी। तो अब हमारी संख्या जब 20% कमी होने के बाद 120 माइनस 24, यानी अब मेरी संख्या कितनी बच गई? 96। अच्छा बताओ, पहले संख्या मूल संख्या शुरू में कितनी थी? 100। ऐसा 2 बार प्लस 20 माइनस 20 के बाद अब हमारी संख्या कितनी बच गई? 96। तो मुझे बताओ कितना कम हो गया है? 4% कमी। 4 की कमी हो रही है 100 के हिसाब से, इसलिए प्रतिशत में आंसर 100 आएगा। तो हमारा इसका सही आंसर कौन है? ए आंसर, 4% की कमी होगी।